गिरिडीह के गांडे में थोड़े से पैसे बचाने के लिए बच्चों के हाथों में कलम की जगह कुदाल थमा दिए गए। बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन पौधे लगाने के लिए बच्चों से गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना में बड़ा खेल, बच्चों से लिया जा रहा काम, कलम की जगह थमाया कुदाल। गिरिडीह के गांडे में बच्चों से मनरेगा की मजदूरी कराई जा रही है। फुलझरिया पंचायत में बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है। कलम की जगह उनके हाथों में कुदाल थमा दिया गया है। तुम्हारा नाम क्या बाबू? मुख्तार। क्या रुपये करके गड्ढा खोदता तुम लोग? 70 रुपया। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन हाथों में पेन और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में कुदाल और फावड़ा थमा दिया गया। कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की है, साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस तरह का जो कुकृत्य करवाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं निंदा करता हूँ और आला अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर कार्रवाई करें। जो संबंधित रोजगार सेवक है और जो ठेकेदार इस तरह का काम करवा रहे हैं और जो गार्जियन इस तरह का काम अपने बच्चों से करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बच्चों को पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं दे रखी है। किताब से लेकर खाने पीने का व्यवस्था सरकार करती है। जिन बच्चों के हाथ में किताब और कॉपी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उस बच्चे के हाथ में कुदाल और गांठ पकड़ा दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। गोराडीह दलदला गांव में अलीम अंसारी बागवानी योजना के तहत गड्ढे खुदवा रहा है, लेकिन पौधे लगाने के लिए खोदे जा रहे इन गड्ढों में बच्चों के भविष्य को दफन किया जा रहा है। हालांकि अलीम अंसारी ने कहा है कि गड्ढे से इन बच्चों के बाप खोदते हैं, ये तो कभी कभार इन गड्ढों में खेलने आ जाते हैं। नहीं, छोटा बच्चा नहीं है। छोटा बच्चा सब देखने के लिए आया हुआ है। खाने वाने की जमीन न पा रहा है, वहाँ बगल में सब चल गया। गड्ढा में कुत्ता आकर के देखता है। स्कूली छात्र है सब, इस समय में क्या करना चाहिए? स्कूली छात्र नहीं है, बड़ा है, तब चल गया है। मान लीजिए कि खेत में पापा सब लेकर आया हुआ था। नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मिड डे मील, छात्रवृत्ति, पोशाक जैसी कई सुविधाएं दे रही है ताकि बच्चे पढ़े और बढ़े। लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के लिए अलीम अंसारी जैसे लोग इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बच्चों से काम लेने वालों पर कब कार्रवाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह के गांडे से संवाददाता भरत मंडल की रिपोर्ट। गांडे से संवाददाता भरत फोन लाइन पर है। भरत, बाल मजदूरी कानून का उल्लंघन है और ये एक अपराध है, लेकिन गांडे से जो तस्वीर निकली है, यहां पर तो खुलेआम इन कानूनों को धज्जियां उड़ाई जा रही है, इन कानूनों की, और बच्चों से गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, वो भी मनरेगा योजना के तहत जो कार्य किए जा रहे थे उसके गड्ढे। तो सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन आप जानकारी ये दीजिए कि आखिर संवेदक या जो काम करवा रहा है उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? जी, बता दें कि गांडे प्रखंड के दलदला गोराडीह गांव का ये मामला है। स्थल पर हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, 2-3 बार देखे हैं, तो देखे कि हम लगातार बच्चे जो है काम कर रहे हैं। पहली बात तो लगा कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग खेल नहीं रहे थे। जब वहाँ स्थल पर गए, हम लोग जहाँ देखे और तब वहाँ से पता चला कि बच्चे मजदूरी काम कर रहे हैं। नहीं, कुदाल और फावड़ा लेके बच्चे खेलेंगे क्या भरत? जी, जब उनसे पूछे हम काम जो कर रहे हो आप लोग, तो इसके एवज में आप लोग को कितना मिल रहा है रुपया, तो बच्चों ने बताया कि इसके एवज में 70 रुपया पर गड्ढे हम लोग को मिल रहा है और लगातार इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहीं न कहीं मनरेगा योजना में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही गांडे प्रखंड में। हाँ, नहीं, अनियमितता तो बढ़ती जा रही है। जो मजदूरों को जो मिलना चाहिए, इसकी मेहनताना, वो मजदूरों को मिल नहीं रही है, लेकिन इन बच्चों से काम कराया जा रहा है। ये देखिए, ये कितना घोर अपराध है। जी, देखिए, यहाँ के बिचौलिए जो है पहले कुछ पैसा बचाने के लिए इन लोग से बच्चे से काम करवा रहे हैं और मजदूर का राशि जो है लेबर के खाते से निकाल लिए जाते हैं। यहाँ पर ये भारी अनियमितता है मनरेगा में, जो नहीं होना चाहिए। अधिकारी जैसे इसमें रोजगार सेवक से हमने बात किया, रोजगार सेवक ने बताया
कि इस योजना में अभी 2 दिन पहले इसका एंट्री किए हुए हैं और 4 लेबर का इसका एंट्री हम मैंने मजदूरी मद से जो होता है राशि निकालने का वो 4 लेबर का हमने डाला है। और अभी इसमें लेबर ही काम करता होगा। इस काम हो रहा था वहां पर, उस दिन बोले कि हम नहीं पहुंचे हैं, नहीं देखे हैं, अगर ऐसा हो रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस संबंध में जब हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार से बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी संज्ञान में आया है और इससे जांच होगी, जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं मनरेगा योजना में भारी अनियमितता है जो इस तरह से नहीं होना चाहिए मनरेगा योजना में। और कई एक योजना को देखने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर बीपीओ, रोजगार सेवक, बहुत तरह से अधिकारी हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी का नजर नहीं आता। मुखिया से जब बात हमने की है तो उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और हालांकि उनको ये जानकारी में होना चाहिए था कि काम जो है मनरेगा का वो कर कौन रहा, बच्चे कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा विभाग खर्च करता है। बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, लेकिन ये बच्चे हाथों में फावड़ा और कुदाल लेकर मनरेगा के तहत जो काम आता है उसके तहत खुदाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर अगर दोषी है इसमें तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए गांडे में कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में भेजा जाए पढ़ाई के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भरत तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।